वेरी गुड मॉर्निंग। आइए स्वागत करते हैं आपका नए यूट्यूब चैनल प्रभात शर्मा में। आज का टॉपिक रहेगा, जैसे कि कल मैंने दो एरियाज़ के बारे में पढ़ाया था, नर्मदा और किरतार एंड सुलेमान हिल्स। जैसे कि नर्मदा मैंने बताया था, यहाँ पे ये हमारा एमपी में होकर गुजरात से स्टार्ट होती है, एमपी से होकर जाती है मध्य प्रदेश से। और किरतार और सुलेमान हिल्स मैंने बताया था यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। आज हमारा टॉपिक रहेगा गारो हिल्स। ये गारो हिल्स यानी कि आसाम की साइड। तो आज ये हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि कोई भी चीज़ हो, जहाँ पे भी एरिया हो, तो वहाँ पे अपने आप ही जब हंटर्स वगैरह आए थे तो एग्रीकल्चर अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। जब एग्रीकल्चर डेवलप हो जाएगा, ध्यान दें, जब एग्रीकल्चर डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिकली ट्रेड में आ जाएगा, वो चीज़ ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, वहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट होगा, अच्छा अर्बनाइजेशन होगा, और वही ट्रेड की वजह से हमारे नए नए विलेजेस भी बने। ठीक, विलेजेस बनना स्टार्ट हो गए। हाँ, एक बात गौर करने वाली बात, ये कहा जाता है कि सबसे पहले जो राइस जो ग्रोन किया था वो जो था हमारा विंध्यास की पहाड़ियों में ही स्टार्ट किया गया था। जैसे कि हमने देखा गया है, ये इस वाले एरिया में हमारा राइस सबसे ज़्यादा ग्रो किया गया था। एक बात ये बताई जाती है। सेकेंडली अगर हम देखें, नेक्स्ट है हमारा इंडस ट्रिब्यूटरीज़। इंडस ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें अगर हम, तो ये हमें बात बताती है कि 47 ईयर्स अगो अगर हम बात करते हैं, जैसे हम टाइमलाइन पे लेते हैं, जैसे कि अगर हम टाइमलाइन पे लेते हैं तो जैसे अभी चल रहा है 2020, अब हमसे बोला है 4700 ईयर्स। कोई ना कोई टाइम ऐसा रहा होगा जब जीरो पे चीज़ आई होगी। जीरो पे चीज़ आई है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसमें से 2000 ईयर्स अपने आप कम हो गए। तो अगर अंदाज़ा देखा जाए तो 2500 करीब पे वो बात बैठती। ठीक, 2700 से 2500। इसमें ये चीज़ बताता है कि भाई ये जो इंडस ट्रिब्यूटरीज़ का डेवलपमेंट यहाँ हुआ था कि भाई इंडियस वैली में यहाँ पे अलग सिविलाइजेशन हमारा बन रहा था। उस टाइम पे हमारा अलग सिस्टमेटिक हो गया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे थे, भाई किस तरीके से हमें रहन सहन रहना है, कैसे काम करना है, वो सारे लोग सभ्य हो गए उस टाइम पे। तो उस टाइम की यहाँ पे बात की जा रही है इंडस ट्रिब्यूटरीज़ में। नेक्स्ट हमारी बात की जा रही है, अब यहाँ पे भी क्या है, विलेजेस का डेवलपमेंट हो गया, विलेजेस भी हमारे डेवलप्ड हो गए। ठीक, सेकेंडली हमारी बात बोल रखा है कि सिटीज़ वर फ्लोरिस्ड रिवर्स बैंक्स ऑफ गंगा एंड सोन। जो और भी अगर हम बात करें गंगा के मैदानों पर, गंगा की जगह पे जहाँ से गंगा रिवर हमारी बहती है, गंगा बेसिन पर, वहाँ पे भी अलग अलग सिटीज़ बनने स्टार्ट हो गए। जैसे ये हमारा दे रहा है, ये वाला एरिया हमारा गंगा का है, तो यहाँ पे हमारे सिटीज़ बनने स्टार्ट हो गए। ठीक, जब हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात है, इस वाले एरिया में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो रहा था। तो इसी टाइम पे ही हमारा क्या है, हमारे सिटीज़ और विलेजेस बनने स्टार्ट हो गए थे, विलेज का डेवलपमेंट हो गया। धीरे धीरे जब ये सिविलाइजेशन चल रही थी तो गंगा के आसपास भी हमारे सिटीज़ बनने को देखने को मिले थे हमें। तो ये सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा एरिया कवर करती है अपने आप में। नेक्स्ट बात हमें ये भी दे रखा है कि भाई 2500 अगो 2500 साल पहले बात माना जाता है कि भाई 2500 साल पहले की बात करें तो 2500 पहले की बात करें तो जैसे हमारा 2020 चल रहा है ज़ीरो टाइम पे, ठीक है, 2000 ईयर्स यहाँ पे अपने आप कम हो गए। तो देखा जाए कि 500 ईयर्स, जीरो से 500 ईयर्स, यानी कि अब ये जो टाइम चल रहा है ये हमारा बीसी में चल रहा है, बिफोर क्राइस्ट में, क्योंकि यहाँ तक हमारा जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया था, यहाँ से 500। तो इस टाइम पे ऐसे जनपद, ऐसे सिटीज़ वगैरह डेवलप्ड हुए, जब जैसे मैंने बताया था कि धीरे धीरे जो वो हंटर्स थे, वो हेयर्स जो थे, फार्मर्स, जो एग्रीकल्चर हमारा चल रहा था वो रूरल्स में कन्वर्ट हो गए। रूरल्स यानी कि राजा महाराजा, उन्होंने भी, और राजा महाराजा का अपना एक एरिया एज होता है, ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने एक नया मगध पीरियड स्टार्ट किया, यानी कि मगध जो जगह है वो भी उन्होंने इस्टेब्लिश कर ली। और मगध अपने आप में बहुत बड़ा जनपद, महाजनपद कहलाया जाता था, जो कि अशोका के टाइम पे कहलाया जाता था। और उसी के साथ साथ ही हमारा क्या, थोड़ा थोड़ा किंगडम्स वगैरह, जैसे हमारा वही एरिया, राजा का एरिया, कुषाण वगैरह भी आ गए, धीरे धीरे इंडो ग्रीक्स भी आ गए, सतवाहन भी आ गए, ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो हमारा 2500 साल पहले, यानी कि और अराउंड 500 बीसी के आसपास हमारा एक मगध एम्पायर भी स्टार्ट हो गया, मौर्यन एम्पायर, जिनका मेन कैपिटल जो थी मगध थी।
अगर हम बात करें गंगा के जैसे जैसे अगर हम साउथ में जा रहे हैं तो इस तरफ हमारा क्या है, मगध जो रीजन जो बना था हमारा, मगध साम्राज्य, वो भी स्टार्ट हो गया था। ठीक, मगध भी अपना एक महाजनपद के रूप में उभरा अशोका के टाइम पे, क्योंकि अशोका का मेन जो एरिया था वो मगध था। और बाद में ये मगध बहुत ही पावरफुल किंगडम यानी कि बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में उभर के आया। जैसे हमारे पुराने टाइम्स में अगर माना जाता है कि हमारे 16 जनपद थे, महाजनपद थे, जैसे कुरु हो गया, मल्ल हो गया, ठीक, और मगध हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, तो मल्ला हो गया, तो ये सारे हमारे महाजनपद में पहले आते थे। ऐसे ही मगध भी हमारा क्या है, जो गंगा की रीजन में ये वाला भी सिटीज़ में डेवलप हो गया एक एज अ महाजनपद भी, क्योंकि महाजनपद में क्या है, दो तरीके की चीज़ें आती हैं, एक सिटीज़ आती है, विलेजेस आती हैं। और ये सिटीज़ हमारे, अगर हम बात करें विलेजेस जो हमारे बने, क्योंकि सबसे पहले तो विलेज बने होंगे, बाद में सिटीज़ में कन्वर्ट होंगे, तो हमारे विलेजेस दो हैं। अगर हम देखी जाएँ, एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो हमारे वो बने गए, दूसरा एज अ महाजनपद के रूप में भी वो विलेजेस उभर के आए जो हमारा मौर्य साम्राज्य चल रहा था। नेक्स्ट है, अब किंगडम्स की बात करें, जैसे जैसे अदर रीजन्स में हमारे किंगडम्स देखने को मिले, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब जैसे एक साम्राज्य स्थापित हो गया, एक राजा हो गया, तो जाहिर सी बात है वो अपना व्यापार करेगा, तो उससे ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। क्योंकि शुरुआत में जो आई थी, उसमें जो चीज़ आई थी वो एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर का ही एक मॉडर्नाइज फॉर्म है, अगर वो एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइज फॉर्म हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स है। सेकंड, अर्बनाइजेशन होगा, शहरीकरण होगा, यानी कि वो जो विलेजेस जो डेवलप हुए थे वो शहर में कन्वर्ट हुए, तो उसी विलेज को शहर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हमने अर्बनाइजेशन नाम दिया है। माइग्रेशन एंड ट्रैवलिंग स्टार्टेड, लोग क्या है, शिफ्ट हो गए, और लोग शिफ्ट हो गए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने लगे, जैसे ही हमारा अर्बनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था। नेक्स्ट बात आती है कि पीपल क्यों शिफ्ट हुए, क्यों घूमते थे, उनके भी कुछ कारण थे। अगर हम बात करें, सबसे पहला है लाइवलीहुड। देखो, जहाँ पे लाइवलीहुड की बात आती है, तो जहाँ पे उसे रोज़ी रोटी लगेगी कि भाई उस एरिया में हमारी रोज़ी रोटी है, तो हम वहीं पे ही शिफ्ट हो जाएंगे। अब सपोज़ करो कि हमारा कोई भी है, लगता है कि लोग सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली नोएडा जाते हैं, तो दिल्ली नोएडा का मतलब ये था कि भाई वहाँ पे उनकी लाइवलीहुड ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए लोग शिफ्ट कर गए। ऐसे पुराने टाइम पे भी ऐसे महाजनपद जो थे उनमें लोग शिफ्ट कर जाते थे अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। तो पहला कारण ये था उनको ट्रैवल करने का, शिफ्ट करने का। दूसरा, नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर, अगर हमारा अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, ड्रॉट आ जाए, तो वो क्या है, उस जगह के सिस्टम को बिगाड़ देता है। वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह, पूरा एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन सब बिगड़ जाता है, वहाँ के सारी सर्विसेज बेहाल हो जाती हैं। तो वहाँ से भी क्या है, शिफ्ट करने को होता है कि भाई यहाँ पे तो अब कुछ रहा नहीं, यहाँ पे तो हमारा सब उजड़ गया, इसीलिए हम क्या है, ट्रैवल कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सेकेंडली, मर्चेंट्स की फॉर्म में, भाई बिज़नेस करना है तो जाहिर सी बात है, बिज़नेस करने के लिए जाना आना जाना तो लगा रहेगा, तो लोग शिफ्ट करते थे। लास्ट है हमारा रिलीजन। रिलीजन के पर्पज़ से भी जाते थे कि भाई लोग धार्मिक टेम्पल्स, उसमें धार्मिक यात्रा की, तीर्थ यात्रा की वजह से हमारे लोग ट्रैवल करते थे। और एडवेंचर, एडवेंचर जैसे कि अगर बोले कि भाई मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ मैं घूमने, तो क्या है, एडवेंचरस, यानी कि लोग ऐसे ट्रैवल करते थे। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस एनरिचिंग ऑफ कल्चर ट्रेडिशंस, और इन्हीं की वजह से हमारे क्या है, कल्चरल ट्रेडिशंस में भी क्या है, डेवलपमेंट स्टार्ट देखने को हमें मिला। अब आता है नेम्स ऑफ द लैंड। अब बात आती है कि हमारे इंडिया का नाम कैसे बना। एक्चुअली बात ये है कि इंडिया को हम दो नाम से जानते थे, जैसे इंडिया और भारत। तो सबसे पहले इंडिया के पढ़ते हैं। इंडिया में जैसे जो कुछ लोग थे, जहाँ पे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो रहा था, इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के किनारे हमारे लोग जो बसे हुए थे, यहाँ पे जो लोग बसे हुए थे, तो ईरानीज जो थे हमारे इस साइड से आए थे, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होके आए थे। अब जैसे ही लोग यहाँ पे जब आ गए, तो वो जो है इंडस वर्ड को हिंडस बोलते थे, और उन्होंने ये बताया कि इसके जो ईस्ट में, नदी के ईस्ट में जो जितने भी लोग रहते हैं उसको हिंदस बोला गया था, और इसी तरफ के सारे लोगों को हिंदुस्तान नाम रखा गया था। और जैसे ही हमारा इंडस बोला गया था, इंडस से ही हमारा हिंदूस बोलते थे, ठीक, तो हिंदुस्तान, इंडस, तो वो हिंदस बोलते थे, इसीलिए हमारा नाम हिंदस रखा गया था, हिंदुस्तान, ठीक। नेक्स्ट है लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड इंडिया, और उसी के ही हमारा नाम पड़ गया इंडिया, ठीक। इंडिया, इंडस, इंडस से ही हमारा इंडिया नाम पड़ा है, और हिंदूस जो वो बोलते थे उससे हमारा हिंदुस्तान नाम पड़ा है, ठीक।
जैसे मैंने पहले बताया था, इंदस जो थे एक संस्कृत वर्ड से लिया गया सिंधु, क्योंकि इंदस का मतलब सिंधु वर्ड से हमारा संस्कृत, क्योंकि हमारी रिवर्स थी हमारी। नेक्स्ट है ईरानियन एंड ग्रीक्स कम टू, तो 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले अगर हम बात करें हम बात करें 500 BC के आसपास, तो हमारे वो आए। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे लोग रहते हैं, इंदस, तो फैमिलियर हुए उन इंदस के लोगों से, और उन्हीं फैमिलियर हुए, घुले मिले, उन्हीं घुले मिले के कारण उन लोगों को उन्होंने क्या बोला, हिंदस। और उन्हीं लैंड जो ईस्ट, जो रिवर के ईस्ट साइड जो रह रहे थे, उनको उसने इंडिया नाम दे दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत। अब भारत कैसे रखा गया? भारत जो है एक संस्कृत वेद में एक शब्द लिखा गया है, जो कि 2500 साल पहले लिखा गया था, ठीक। और ऋग्वेद में एक वर्ड यूज राजा हुआ करता था भारत, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते थे नॉर्थ वेस्ट साइड में। द यूज्ड ग्रुप ऑफ पीपल्स लिव इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में लोग रहते थे। नॉर्थ वेस्ट का मतलब इस तरफ जो लोग रहते थे, तो ये भारत राजा के टाइम पे ही, भारत एक तरह का राजा था, उसके नाम पे ही ये भारत नाम पड़ा। सेकंड आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट आर्टिकल जो दे रखा है, तो इंडिया दैट शैल, भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारे जो इंडिया है वो भी क्या है, एक सारे स्टेट्स का यूनियन है, सबका एक संगठन है, सारे स्टेट्स को मिला के भारत नाम दिया गया है। अब अगर हम जैसे बात करें कि भाई द टू वर्ड्स जैसे हमारा यूज़ किया गया है, कि पहला जो बोला गया है कि टू ऑफ द वर्ड्स वी यू ऑफन यूज फॉर आवर कंट्रीज आर इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जैसे कि मैंने बताया था, संस्कृत में सिंधु वर्ड से इंडस नाम लिया गया है, वर्ड लिया गया है। दूसरा, फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन द एटलस। और ईरान जो थे और ग्रीक्स जो थे, वो लोग हमारे इंडस रिवर्स की तरफ आ रहे थे। 2500 साल पहले की बात है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है हमारी। और वो फैमिलियर हुए वहाँ के लोगों के साथ, इंडस के पास जो रह रहे थे, इसीलिए उन लोगों को उन्होंने हिंदुस नाम दिया गया था, या इंडस नाम दिया गया था। ऑन द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल इंडिया। और जो ईस्ट साइड में, जो इंडस रिवर के साइड में, ईस्ट डायरेक्शन में, उसीलिए उन्होंने नाम दिया इंडिया वहाँ के लोगों के। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल्स हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट। हमारा भारत जो है वो भी, जो लोग जहाँ पे रह रहे थे, उन्हीं पीपल्स को वहाँ पे भारत नाम दिया गया था, ठीक। एंड हु वर मेंशन इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद में भी वो सारी भारत नाम के लोगों का वर्ड बताया गया है, वहीं से वो वर्ड लिया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन संस्कृत डेटेड अबाउट 35 ईयर्स अंडर ईयो, लेटर्स इट वॉज यूज फॉर द कंट्री। और ये 3500 साल पहले हमारे जो भारत जो वर्ड लिया गया था, वो ऋग्वेद से लिया गया था। ओके, थैंक यू क्लास।